मैं उन तमाम लोगों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा जिन्होंने एटीएम न्यूज़ मिथिला के इस पहल को सराहा है। मैं उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को नमस्कार करना चाहूँगा जिन्होंने इस एटीएम न्यूज़ चैनल माध्यम से उठाए गए गौ तस्कर की आवाज़ को बुलंदी दिया है और इस पर कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़ मिथिला, मैं हूँ आपके साथ शक्ति। जी हाँ, आप सोचते होंगे जो ये एटीएम न्यूज़ मिथिला इतना क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मेरा बनाना मुझे गर्वित कर रहा है और मुझे ये बता रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन के लोग भी, हम लोग बार बार इस मुद्दा को उठाते हैं, जो भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट राजनेता, बिल्कुल हम लोग तो उठाते हैं, इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं जैसे करते हैं, लेकिन इसमें सभी नहीं आते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो मजबूरी हमारी ये है, जो मैं भ्रष्ट नेताओं का या भ्रष्ट प्रशासनों का अगर विरोध ना करूं तो फिर उसमें से अच्छे लोग, क्रीम लोग कैसे बाहर निकलेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। राजनगर थाना का एक पहल रात में, जब रात के 10-11 बजे करीब गौ तस्कर को चकदह में पकड़ा गया और स्थानीय ग्रामीणों का जो सपोर्ट रहा, जो स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग रहा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही, अगर कहें तो मजबूती से रहा और उन लोगों ने एक पहल किया और गौ तस्कर को रोकने का पूरा प्रयास, अच्छा लगा। उन्होंने चैनल को इन्फॉर्म किया, चैनल के हमारे ऋतिक भाई साहब वहां पहुंचते हैं और उनके द्वारा इसको रोका जाता है। फिर पता चलता है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है सो, जो वहां आई थी उनके द्वारा जो है सो उसको मैनेज करने की बात चलता है। उसका उन्होंने बहुत मजबूती से पहल किया। बहुत सारे लोगों का उनके पास फोन भी आया, बहुत सारे लोग उनको कॉल करके धमकी भी देने लगे जो ये कर रहे हो। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा, भाई साहब, आपके धमकी देने से ये एटीएम न्यूज़ मिथिला डर जाएगा, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात, जब तक बात है हमारी सच्चाई की, हमारे भ्रष्ट नेताओं से लड़ने की, हमारे भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारियों या सिस्टम उनसे लड़ने की, तो ऐसे समय पे चुप रहने की कोई बातें नहीं है। और यदि आप सोचते हैं जो इस तरीके का विकृति फैला करके, समाज में इस तरीके की गंदगी फैला करके लोगों को बर्बादी करने का अगर सोचते हैं, तो ये सब आपकी भूल है, क्योंकि अब सब परिवार जग चुका है। और मैं खास करके उन लोगों से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्लीज आप लोग ऐसे लोगों के हाथ में गाय को मत बेचिए जो आपकी गाय माँ जिसको आप कहते हैं उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होगा तो वो तकलीफ आपको भी झेलना पड़ेगा। तो इस पर भी ध्यान दीजिए। मैं फिर से मधुबनी जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी, जिलाधिकारी और साथ ही इसमें तमाम पहल करने वाले स्थानीय ग्रामीण, स्थानीय युवक और पत्रकार महोदय, हमारे सपोर्टर, हमारे सहयोगी, हमारे ऋतिक भाई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जो आप लोग समाज के उन तमाम मुद्दों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिस पर मजबूती से कदम उठाया जाए। लेकिन याद रहे, सिंगल हम नहीं, आपका सहयोग हमें चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो इस पर पूर्ण रूप से आपका सपोर्ट भी चाहिए और आपके सपोर्ट से हम लोग आगे पहल करेंगे, तब जाके मजबूरी में कार्रवाई करना ही पड़ेगा। अगर उसके लिए हमें डीआईजी तक पहुंचना पड़ेगा तो डीआईजी तक पहुंचने के लिए हम तैयार हैं। और उसके लिए हमें पटना हो, दिल्ली हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो वहां पर भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रहे, वो सही पहल हो, वो पहल ऐसा हो जो समाज हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए, किसी से द्वेष भावना के लिए नहीं, सिर्फ अच्छे कामों के लिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो संभवतः सिंगल हमसे नहीं संभव है श्रीमान, आप सभी को रहना जरूरी है। ये एटीएम न्यूज़ मिथिला पहली बार इस तरीके का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आप लोग के बीच आया है और मैं हूं आपके साथ शक्ति। धन्यवाद।